अ, बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। हम आपका आज का जो हमारा सेशन है, सभी ये सेशन शुरू करते हैं अभी। मैं सभी का सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है काफी मतलब यूनिक सेशन रहेगा हमारे लिए, और काफी समझने वाली चीजें इस सेशन में रहने वाली है आज। मैं आज सभी को सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। और आज के इस विशेष क्षेत्र में आज हमारे बीच एक व्यक्तित्व उपस्थित है, जिनके पास लगभग 2 दशकों का समृद्ध अनुभव है सेल्स एवं मार्केटिंग क्षेत्र के बारे में। मैं बड़े सम्मान से स्वागत करना चाहता हूं कि मिस्टर राजेश महादेवजी शिंदे सर। नवीन जे लोक आहे त्यांना थोडस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन के दौरान कृपया हम अपना माइक अनम्यूट ना करें। मैं बड़े सम्मान के साथ मिस्टर राजेश शिंदे सर का स्वागत करता हूं। राजेश शिंदे सर एक अनुभवी बिजनेस कंसल्टेंट एवं सेल्स ट्रेनर हमारे बीच उपस्थित है। इसके अलावा राजेश जी ने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, कार्गो फूड लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल के साथ उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, एवं उनके बिजनेस ग्रोथ एवं स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा राजेश जी केवल बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कई प्रोफेशनल टीम्स एवं रूपामध्ये आहे या संतांनी अलग अलग कंपनियों के साथ उनका ट्रेनिंग एवं मटरिंग माध्यम से उन्होंने नई ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है। अपने जीएम सेल्स के कार्यालय में उन्होंने शानदार उपलब्धियों के साथ लगभग 63% ग्रोथ हासिल करना एवं नए ब्रांड को सफलतापूर्वक लॉन्च करना, मार्केट में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करना, ऐसे अलग अलग काम उन्होंने किए हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें भी हम वही चीज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम मार्केटिंग एवं सेल्स हमारे प्रोडक्ट की बढ़ा सकते हैं। मैं इसके बाद का सेशन राजेश जी को हैंड ओवर करता हूँ। सर, थैंक यू फॉर। थैंक्स फॉर बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन अगर आप लोग अभी अ, अगर बात समझ रहे हो तो इन्होंने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग। तो कोई बता सकेगा मुझे कि सेल्स क्या है और मार्केटिंग क्या है? एनीबडी? अपना कोई भी जिसको आपको लगता होगा कि, क्योंकि देखो मुझे ये सेशन मेरे तरफ से पूरा मैं अगर दे दूं तो मजा नहीं आएगा मुझे। हाँ जी, बोलिए शेफ मसाले वाले, बोलिए। यस सर। मार्केटिंग बोले तो अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार प्रसार करना है। और सेल्स बोले तो बेचना है। एक आधे दुकानदार है, शॉप है, उसको बेचना। बेचने से पहले, सेल्स ओके, के पहले मार्केटिंग किया जाता है अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की। मार्केटिंग होने के बाद ही सेल होता है सर, ये अंतर है दोनों में। करेक्ट। ये जितना भी आप लोग इतना समझे उसमें बहुत बड़ी बात है कि इतना समझने में भी बहुत ये है। लेकिन सेल्स और मार्केटिंग दोनों हाथ 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 में हाथ चला के देता है। जैसे कि मार्केटिंग एक प्रोडक्ट के बारे में एक सपना देखता है। ओके, आप लोग जितने भी एंटरप्रेनर है, आपका भले छोटा से छोटा प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, वो मुझे पता है कि आप 100% उसमें डालते हो, लेकिन उसको आपको मार्केट नहीं करना आता है। जैसे कि अभी आज मैं अभी आया हूं यहाँ पे और आपके सामने बैठा हूं, इनडायरेक्टली मैं अपने आप को ही सेल कर रहा हूं, मेरे थॉट्स को मैं सेल कर रहा हूं इनडायरेक्टली। अभी जो इंट्रोडक्शन दिया आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया वो मेरे बारे में की मार्केटिंग थी। ये चीज क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, समझ में आया? तो इस तरह से अगर आप, मैं अभी आपका शेफ का शेफ मसाले का ही एग्जांपल ले लूं, मसाले तो बहुत सारे हैं, तो क्यों आपने उसके पीछे शेफ मसाले पीछे लगाया? क्योंकि शेफ की, जो बड़े बड़े शेफ्स है उनके, ना कि कुक। कुक और शेफ में बहुत बहुत अंतर है, समझ में आया? तो आपने शेफ चुना। शेफ इज द लीडर ऑफ द शिप, है ना? तो उसको सब पता होता है, तो आपने शेफ को चुना। तो इस तरह से हम लोग अपना प्रोडक्ट, हमारा होता बेहतर है लेकिन हम लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम लोग उसको बोल नहीं पाते, और बहुत सारी दिक्कतें होती है।
ओके। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि एक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होने के बाद अगर सेल आपको पूरा पैसा मिलने के तक कितनी प्रोसेस में से गुजरता है? कोई प्रोसेस पता है आपको? और मुझे इंटरेक्शन चाहिए, तभी मजा आएगा मुझे ज्यादा से ज्यादा। बल बताइए, क्या प्रोसेस होता है, या अगर नहीं पता है तो बोल दीजिए, फिर मैं शुरू करूं मैं अपना। पता है? सर तुम्ही सांगा एक, ना. हाँ, थैंक यू। बेसिकली क्या होता है, जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट बन गया, ओके। सो उस प्रोडक्ट के बाद में आपको उसको मार्केट लेके जाना है। तो पहले तो आपको मार्केट लेके जाने के लिए लॉजिस्टिक लगेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरा लॉजिस्टिक कैसा है, ओके। और फिर उसको कहाँ लेके जाओगे? अगर आपकी सर्विस डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे। अगर आपकी सर्विस इनडायरेक्ट है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा, ओके। सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स ढूंढने पड़ेंगे, ओके। चैनल्स इन द सेंस क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट को आगे लेके जाने वाला। अब वो आगे जे लेके जाने वाला और आगे बिकवाने वाला, ओके। अभी हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, या जो भी है, ये कभी आपके घर पे डायरेक्टली प्रोडक्ट लेके आता है क्या? नहीं आता ना, क्योंकि उनके चैनल्स है। अब चैनल क्या होता है कि बेसिकली 5 से 6 लेयर का चैनल होता है कभी कभार। कि जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, फिर वेयर हाउस आता है, वेयर हाउस के बाद में सी एंड एफ आता है, सी एंड एफ के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क संभालने वाले रहते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क संभालने के बाद में सेमी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर होलसेलर होते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जब तक के किसी दुकान के शेल्फ में पहुंचने तक कैसे पहुंच रहा है, ओके। अभी कोई कोई यहाँ पे जो ग्रीन लीफ या जल्दी पेरिशेबल ये रहेगा, आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट रहेगा, तो वो आपको कभी कभार डायरेक्टली भी लेके जाना है। कि डायरेक्टली इन द सेंस कि अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि कोई मशरूम्स शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो उसको बराबर से हम लोग इस तरह से जाके वहां पे पहुंचाना है हम लोगों को। तो किस तरह से पहुंचाएंगे, और कितने कितने अच्छी तरीके से पहुंचाएंगे, और उसके लिए आपकी पैकेजिंग क्या होगी, ओके। कि यहाँ पे कोई गृह उद्योग वाले हैं, महिलाएं, जैसे कि चकली या कुछ भी ऐसे हम लोग के घर घर का खाना, या कैटरिंग वाले, ओके। तो इनको डे टू डे में हम लोगों को सर्विस है। सो हर एक का अपना अपना सर्विस का चैनल अलग होता है, ओके। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट। अभी कोई कोई क्या करता है, हम लोग अपना प्रोडक्ट खुद खुद बना लेता है, फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये चैनल है, उसके थ्रू ये कर लेता है। या अभी आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, जैसे कि आपने हाँ बोलिए पल्लवी जी। पवार बोला। ओके। सो अगर आप लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ओके, तो इस तरह से ये सब सारे चैनल्स है, आपको उसमें अपने प्रोडक्ट का ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अभी ये पहले क्या था, सिर्फ मार्केटिंग चैनल था।
आपने उस प्रोडक्ट को मार्केट किया, और यानी आपका वीडियो बना के डाला कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। लेकिन उसमें आप क्या कर रहे हो, आपका फोन नंबर दे रहे हो, आपका एड्रेस आपका प्रोडक्ट की डिटेल दे रहे हो। ओके, तो इस तरह से आप लोग उसको चैनल को चैनलाइज कर रहे हो। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ओके, तो पहले तो अपने प्रोडक्ट की कैपेसिटी आइडेंटिफाई करो। और जैसे कि अभी इन्होंने शेफ मसाला नाम रखा है, तो बेसिकली क्या होता है, इट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। क्या कहता है, ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होता है, अगर सही मायने में ब्रांडिंग अगर कहा जाए, तो अपने प्रोडक्ट की खासियत एक वर्ड में या एक इसमें बता देना कि मैं क्या हूं। ओके, या फिर दुनिया से हट के मैं अलग क्यों, ये बता देना। अभी मैं बहुत बार बाइक चलाता हूं, तो पीछे मुझे अ, सबके बैकपैक दिखते हैं। तो एक एक स्पेलिंग मैंने देखा, रॉन्ग का स्पेलिंग रॉन्ग किया था उन्होंने, WRO, फिर NG के जगह पे GN कर दिया। ओके, अब क्या है कि जो गलत है उसको 10 बार हम लोग देखेंगे और उसको पॉइंट आउट 10 बार करेंगे। ओके, और अगर हम लोग को सिंपल करना है, कि जैसे हमारी आपके जैसी एक हमारे यहाँ पे एक मिसेस पाटिल करके है, शायद उन्होंने ज्वाइन किया होगा, पता नहीं। तो वैशाली पाटिल मैडम, वो उनका ब्रांड नेम मैंने उनको सजेस्ट किया। तो उनको एकदम सिंपल नेम कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग वो घरगुती कर रहे हैं। ओके, घर के घर में सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा पायदान पे जाते हो, आप पूरा अपने, पहले आप अपने नॉन पीपल के अंडर में जाते हो, फिर वो दायरे को तोड़ के उनके नॉन पीपल के अंडर में जाते हो, फिर उनका दायरा तोड़ते हो, और आप अननोन पीपल के दरवाजे खटखटाते हो। ओके, तो उस तरह से आपको जाने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आपको तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है, क्या है कि प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। दूसरा है प्राइसिंग, और तीसरा है प्लेसमेंट। तो जो प्रोडक्ट है वो आपका अच्छा तो बन गया, लेकिन उसकी प्राइसिंग राइट नहीं है, तो उसकी प्लेसमेंट नहीं हो सकेगी। प्रोडक्ट तो, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, आपने प्लेसमेंट कर दिया और प्राइसिंग भी अच्छी रखी, लेकिन प्रोडक्ट में ही दम नहीं, तो वो रिटर्न आ जाएगा। प्रोडक्ट अच्छा है, प्लेसमेंट भी हो गया, लेकिन उसकी प्राइसिंग हाई है, तो वो 50-50 चलेगा। तो राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस एंड राइट प्लेसमेंट, ये तीनों चीजों को आपको, जब आप एक साथ जमा करते हो, तब जाके आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह से चलता है और आपका बिजनेस अच्छी तरह से चलता है। ओके, और उसके लिए आपको ये समझना होगा कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, बार बार यही कहूंगा कि जब तक कि आप इस सबका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं समझ लेते, चैनल नहीं समझ लेते, तब तक कि आप उस प्रोडक्ट को बराबर नहीं कर पाओगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया। ओके, कि जैसे कि अभी हम लोग बातें करते हिंदुस्तान लीवर या आईटीसी का बिस्किट, अभी मैं आईटीसी के साथ जुड़ा हुआ हूं। ओके, तो आईटीसी का पहला पायदान है कि उनका प्रोडक्शन बनता है एक जगह पे, फिर वहां से वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या C&F के पास आता है, फिर वहां से उनके WD पॉइंट्स यानी वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रहते हैं, उनके पास जाता है। अब इनका सबका खर्चा समझने के लिए
आपको अगर कल उठ के मैंने पूछ लिया आपका प्रोडक्ट बन रहा है 100 रुपए का, ओके, तो 100 रुपए के प्रोडक्ट का आपने प्रोडक्शन वैल्यू कितना है ये आपको पता करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन वैल्यू आपकी हमेशा 20 से 30% के बीच में होनी चाहिए, फिर उसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, हर कॉस्ट को आगे आगे आगे, फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये बढ़ते जाएगा। और जब आपका अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर आप पहले पहल में आप सोचते हो कि मैं इसमें 50% प्रॉफिट कमाऊंगा, वो कभी होगा नहीं। लेकिन आपको रिवर्स कैलकुलेशन इस तरह से रखना चाहिए कि वो आपको कभी 1+1 भी देना पड़े। 1+1 का मतलब क्या होता है? एक पे एक फ्री, ओके। तो अगर मेरा 30 to 35% अगर कॉस्ट है, तो मेरी मेरे लैंडिंग कॉस्ट कितनी हो गई अगर मैंने 2 प्रोडक्ट दे दिया, ओके। और 2 प्रोडक्ट अगर मैंने दे दिया, तो जो सेकेंड वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हमेशा आप अपने मार्केटिंग कॉस्ट में पकड़ोगे, ना कि आपका लॉस में पकड़ोगे। समझ में आया? यहां तक कि किसी को क्वेश्चन है कुछ? सर आत्ताच्या घडीला जे युद्ध वगैरे चालू आहे तर हाँ। त्याच्यामध्ये काय होत आहे की आपली जी प्रोडक्शन कॉस्ट आहे हम्म। म्हणजे आजपासून 2 महिन्यापूर्वीची जी प्रोडक्शन कॉस्ट होती त्याच्या ऑलमोस्ट 20% to 25% इन्क्रीज झालेली आहे। बरोबर तर आहे। त्याच्यासाठी मार्केटिंगला आणि सेल्सला सेल्स चॅनलला दोघांना चॅलेंजेस येत आहे कारण कस्टमर काय करतोय की 2 ते बरोबर आहे। 3 महिने अगोदरचे जे रेट्स आपण डिसाईड केलेले आहेत करेक्ट। तर त्या रेटने तो मागवतोय तर ते आपल्याला ते एक प्रकारे आपण जर 10% to 15% जर मार्जिन घेऊन चालतोय बरोबर आहे। तर त्या वेळेस आपण काय फेस करायला पाहिजे बरं किंवा त्याला काय त्यावेळेला सोल्युशन असायला पाहिजे आपण? त्यावेळेला तुम्हाला म्हणजे नॉट ओनली, आता हे हे सिच्युएशनल आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे का, आता जर 2019 पासून जर बघितलं, मी आलो इथे एक्झॅक्टली 2019 मध्ये आलो, ओके, पण 2020 मध्ये कोविड आला आपल्याकडे, करेक्ट? सिंपल वडापावची कॉस्ट बघा तुम्ही, सिंपल वडापाव 10 रुपये होता, 15 रुपये झाला, 18 रुपये झाला, 20 रुपये झाला, आता 22 आणि 25 रुपये घेतात। आता तो वडापाव आहे, अनिवार्य आहे, भूक लागली मला खायचंच आहे म्हणून मी त्याला, पण त्याची पर्सेंटेज इन्क्रीज किती झाली ते बघ, ते कोणी समजतंय का? 10 ते 22 किती पटीने वाढला तो? 120% वाढला। किती? 120%। काय असतं, तुमचं प्रोडक्टची नीड अनालिसिसच तशी झाली पाहिजे। नीड अनालिसिस म्हणजे त्या प्रोडक्टची डिमांडच तशी बसवली पाहिजे आणि त्या प्रोडक्टची ती तुमची क्वालिटी तशी बसवली पाहिजे आणि तसं तुम्ही त्या ग्राहकांना हे करायला लागेल की तुम्हाला ते मिळायलाच पाहिजे तसं। आज तुमच्या हॉटेलमध्ये पहिल्यांदा 10 ते 15 मिनिटांमध्ये ऍव्हरेज ते अर्धा तासावर तुमचं जेवण सर्व होत होतं, करेक्ट? आता त्या लोक लिहून ठेवतात, इंडक्शनवर जेवण होत आहे, आम्ही तुम्हाला कमीत कमी पाऊण तासाचा वेळ लागेल, चांगल्या चांगल्या जागी। सर तुमचा माईक म्यूट झालाय वाटतं. हॅलो. हा, कोणाकडून झाला होता, होस्ट कडूनच म्यूट झाला होता तो। ओके, सो एक्झाम्पल काय आहे की तुमच्या प्रोडक्टची कॉस्टिंग हे 10% 15% ही वाढतच राहणार आहे। आता येतोय सगळ्यांना ऐकायला? येस सर, येस सर, येस सर. हा,
तर ही 10% 15% वाढतच राहणार आहे. म्हणून आपल्याला कधीही आपल्या हातामध्ये एक्स्ट्राचा मार्जिन घेऊन चालणं गरजेचं असतं. कधी पण कुठलीही 8% 10% स्कीम ही तुमच्या हातात असलीच पाहिजे. तर आणि तरच तुम्ही सेल्स पिच स्ट्रॉंग करू शकता. त्याशिवाय तुमचं हे असं कुठलंही होणार नाही. कळलं का? सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि कुछ अदर स्टेट से भी हमारे पार्टिसिपेट ज्वाइन हुए ना, तो हाँ, हिंदी में अगर सेशन हो पाएगा तो काय म्हणताय? हिंदी में अगर हमारा सेशन कंटिन्यू होगा तो, क्योंकि बाकी कुछ स्टेट से लोग ज्वाइन हुए ना अलग अलग। हाँ ठीक है, ठीक है. नहीं, मैं अभी वापस से एक बार बोलता हूँ. ओके, डोंट वरी. अच्छा, ज्यांना अगदीच सर हे वाटत असेल ना, त्यांनी स्पेशली आहे ना, हे करा जरा एकदम डायरेक्ट कलेक्टर पैसा देते आपण आई विल रिक्वेस्ट, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को दिल से आपको सेशन ज्वाइन करना है तो ही ज्वाइन कीजिए. ओके, क्योंकि कुछ मुझे बहुत सारे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, अगर आप सोचोगे कि एक नया कुछ सेशन है ज्वाइन कर लेंगे, उसमें से जो मिला वो ले लिया, नहीं तो ठीक है, तो प्लीज यू कैन लीव नाउ. ओके, क्योंकि घर पे आराम से सोफे पे लेट के और वीडियो ऑफ करके आप लोग अगर सेशन देख रहे हो तो मजा नहीं है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं. ओके, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूं सब कुछ, बहुत कुछ सीख रहा हूं. सर हेलो यस, आप बताएं. सर मी छत्रपती संभाजीनगरवरून बोलते. हाँ, बोला. सर आमचा ओम साईराम गृह उद्योग आहे सर. आमच्याकडे कॉटन वगैरे बनवतो सर आम्ही, समईवात फुलवात, आणि त्याच्याबरोबर आम्ही कुरडई पापड असं पण ठेवतो आम्ही. आमचा महिला बचत गट आहे भाग्यलक्ष्मी. तर बरोबर. तर आता काय होतंय सर, आता जे युद्ध आहे ना, युद्धामुळे काय होतंय, जे कॅरी बॅग वगैरे असते ना सर, आम्ही पॅकिंगला घेतो त्याचे चार्जेस वाढलेले. 4x4ची जी कॅरी बॅग घेतो पॅकिंगला, त्याचे रेट 250 रुपये किलो होते, आता ते 250 रुपये अर्धा किलो भेटत आहे. मग ते काय बरोबर. होतं सर, आपण ज्यावेळेस मार्केट म्हणजे ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो तर रेट एकदम वाढता. मग ग्राहकांचं असं आपल्याला सांगणं होतं की ताई तुम्ही पहिले रेट कमी ठेवले, आता जास्त वाढले. म्हणजे त्यांच्या पण भरपूर असं होतात ना. तर मग आम्हाला याच्यामध्ये काय पाहिजे होतं की असं काहीतरी तुमच्या या सेशन मधून आम्हाला शिकायला भेटलं तर खूप चांगलं होऊन जाईल सर, की दोन्ही मध्ये आपण कसं ते सामान ठेवता येईल त्याच्यामध्ये. ओके, मी मुद्दाम हिंदीमध्ये उत्तर देतो तुमचं. ओके, हो चालेल. कारण सगळ्यांना होऊन जाईल. ओके, बेसिकली क्या, हो. बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हर एक के साथ में हो रहा है. ओके, प्लास्टिक बढ़ रहा है, मेन चीज है प्लास्टिक पैकेजिंग. ओके, अभी आपका बचत गट है इनका. ओके, अब इनको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली बचत गट की महिलाएं हैं, क्या आप पेपर पैकेजिंग, यानी जो रद्दी पेपर की भी पैकेजिंग, ओके, विच इज नॉट अट्रैक्टिव, लेकिन आप उनको बोल सकते कि देखो हम लोगों ने वही प्राइसिंग रखा है, और ये सब अगर आप इस पैकेजिंग में खरीदते हो तो आपको हम लोग एक एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा देंगे. कळलं का उज्ज्वला मॅडम? हो सर. हा, हो. बरोबर आहे ना? हो सर. हो कारण आपण आता आपल्याकडे महिलाच आहेत, हो बरोबर आहे सर. महिला गृहोद्योगच करतायत, म्हणजे अजून एका हो. महिलेला काम मिळेल जी तुमच्या हो पिशव्या बनवेल.
आणि त्यांना सांगायचं ह्या पॅकेजिंग मध्ये तुम्हाला एवढी प्राइस मिळेल, या पॅकेजिंग मध्ये जर तुम्ही विकत घेतलात तर तुम्हाला एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिळेल. हो, म्हणजे आपण सांगता आणि त्यांना दोन्ही पण दाखवायचे. चालेल ना? हो म्हणजे सर, हो. ह्याची पॅकेजिंग तुम्ही जर पॅकेजिंगचे जर तुमचे 20 रुपये आहेत पहिल्यांदा प्लास्टिक वाल्याचे, तर ते आता 22 किंवा 25 रुपये झालेत. पण तुम्ही हो. हे खरेदी केलात म्हणजे किती केलात, तर 6 पॅकेट खरेदी केलात तर 1 पॅकेट फ्री मिळेल. हो सर. चांगलं आहे ना त्यांना? हो सर. चालेल. इझिली आहे. Yes. असं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग केलं पाहिजे. आणि याच्यासाठीच मी हँड होल्डिंग देतो प्रत्येकाला. इसीलिए मैं हमेशा हैंड होल्डिंग देने की बात करता हूं. देखो आइडियाज हर एक के पास अच्छा रहता है. कौन सा आइडिया चलेगा कौन सा आइडिया नहीं चलेगा इसका कोई ये नहीं है, लेकिन कोई आइडिया सीधा रॉकेट बन जाएगा. आपका कॉस्टिंग डिक्रीज हो गया, आप इस प्रोडक्ट में आपका कॉस्टिंग डिक्रीज हो गया और आप कस्टमर को ऑप्शंस भी दे रहे हो. देखो वो अभी ये चीज आप दूसरे प्रोडक्ट में नहीं यूज कर सकते. अभी इनका क्या है कि जो दिया बत्ती करते वो वाला प्रोडक्ट है, तो उसमें इजीली हो जाएगा. लेकिन कोई ऐसा रहेगा कि जैसे कि अभी खाने के प्रोडक्ट है, तो क्या आप लोग खाने के प्रोडक्ट में केले के पत्तों से, केले के से जो स्टीम रहता है उससे, स्टेम से बनाए हुए प्रोडक्ट भी बहुत सारे मिलते हैं पैकेजिंग में. क्या उस तरफ आप अपना रुझान करेंगे? ये तो ये तो इंडिया में ही बनता है. केले के छिलके, केले के पत्ते, केले के सब लोग, यहां तक के हमारे पूरे कोकण रीजन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये पैकेजिंग, हैंडमेड पैकेजिंग आ रहा है और जो टफ है, रफ एंड टफ है, तो आपको उसको देखना जरूर पड़ेगा. सो बेसिकली सेल्स करने के लिए अगेन आपको अपने सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे. सही कर रहे हो? आप लोग एग्री हो इस बात से? ओके सर. बराबर है. इस तरह की आइडिया आप लोगों को करनी पड़ेगी. अगर ये नहीं करोगे, ओके, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है. ओके. देन आया अभी, अगर हम लोग मार्केटिंग करते हैं बेसिकली, ओके, अगर मार्केटिंग करते हैं तो हम लोगों को मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है. आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उससे पहला मैं सवाल करूंगा और उस सवाल को आप लोग अपने चैट बॉक्स में डालिए अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते हो तो. 3 चीजों से आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, या एंड एंड तक प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, या एंड तक उसका सेल होगा. तो उसके लिए बेसिक 3 चीजें क्या जरूरी है, कोई भी बताएगा? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग, हर कोई. शेफ मसाले, संगीता मैडम, सुलेखा गोडसे, ज्योत्सना मैडम, हर्षाली पाटिल मैडम, आप लोग लिखिए जरा. स्वाति ठाकुर मैडम, ज्ञानेश्वर, सौरभ जी, कौन सी 3 चीजें जरूरी है जो आपकी प्रोडक्ट के सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, या कोई भी चीज का प्रोडक्शन का ये करने के लिए? आप लोगों ने लिखा है कुछ आंसर्स?
प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उससे उससे अलावा ये तो मैंने पहले बताया था वो वाला है। कौन बताएगा? आप पैकेजिंग लोग सर लिख प्रोडक्टची. लीजिए। फर्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स मतलब आउटर चीज। ओके, आप एक मोबाइल खरीदी करने जाते हो। ओके, एक मोबाइल खरीदी करने जाते हो तो आप लोग क्या देखते हो, क्या पूछते हो उसमें? पहले सर पूछते हो मोबाईल मोबाइल के मोबाईलचे फीचर्स फीचर. क्या है। फीचर्स क्या है ना, बराबर। अब फीचर क्या क्या रहता है? ओके, फीचर क्या होता है? कैसे है वो मोबाइल का स्क्रीन कैसा है, कितना लंबा है, कितनी चौड़ाई है, ओके, कैसे दिख रहा है, ओके, सो कितना जीबी का रैम है, ये सारे हो गए फीचर्स, इजंट इट? अब सेकेंड चीज जो आती है वो आती है एडवांटेज। ओके, एडवांटेज इन द सेंस कि अगर मैं ये मोबाइल लेता हूं, मुझको दूसरे मोबाइल से मेरे इस मोबाइल में क्या एडवांटेज है, या ये मोबाइल लेने के बाद मैं मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा। कौन बताएगा कौन सा एडवांटेज चाहिए हम लोगों को? कोई बताएगा? सबसे पहले क्या देखते हैं? सर आपलं ज्यावेळेस प्रोडक्ट असेल ना तर इतरांपेक्षा आपलं ते मार्केट प्राइस पेक्षा आपण कमी किमतीमध्ये जर दिलं तर ग्राहकांना आपल्याकडे आपल्या प्रोडक्टकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन चांगल्या प्रकारे बदलतो ना सर. नाही, कारण की तसं नाही, आपण म्हणजे दुसऱ्यापेक्षा कमी. ऍडव्हान्टेज माझ्या माझ्या आता समजा तुमच्या वाती आहेत. ओके, हो आता मी मुद्दाम तुमच्याशी मराठीमध्ये बोलतोय, मुद्दाम एकदा होऊ द्या. ओके, नंतर परत आपण हिंदीवर येऊ. आता मला मला सांगा, तुमच्या वाती आहेत. ओके, त्याच्या हो वाती बनण्यामध्ये काय असतं मेन, म्हणजे किती एक संघ आहे की नाही, एक सारखी आहे की नाही, बरोबर? हो नीट वळलेल्या आहेत का नाही, बरोबर. बरोबर? हो मला त्या माझा ऍडव्हान्टेज काय आहे? मला ते घरी बसल्या बसल्या वळलेल्या वाती मिळतात, माझा वेळ त्याच्यामध्ये वाचतो. हा ऍडव्हान्टेज आहे, कळलं? हो हो तसंच आपण मोबाइल मध्ये काय बघतो, मोबाइल में क्या देखते हैं कि बेसिकली हम लोग को सामने वाले से कितना बैटरी बैकअप है। अगर आपका बात करने का ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, मेरा इसका कितना टॉक टाइम है, मेरा इसका कितना बैटरी बैकअप है, ये कितने देर में चार्ज होता है, ये इस ये सारे एडवांटेज देखते हैं। और फिर उसको हम लोग बाद में प्राइस से कंपेयर करते हैं। पहले हम लोग पहले क्या देखते हैं, एडवांटेज, मुझे इसमें क्या मिल रहा है, कितना प्रिस्कल का कैमरा मिल रहा है, क्या क्या कितना देर का, मुझे कैसे मैं ये कर रहा हूं, मुझे क्या करना है बेसिकली। ओके, अगर मुझे हमेशा यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना है तो उसपे वीडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है, करेक्ट? इसी तरह से हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग को मैं ये मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग वाया आपके टीम के मुझ तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों को स्पेशली अगर कुछ इसमें समझना है तो आप लोगों को मैं बता सकूंगा, डोंट वरी, आपको टोटली गाइड कर दूंगा। सो मेरा एडवांटेज क्या है, और तीसरी चीज आती है बेनिफिट। सो तीन चीजें क्या हो गई, फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट। ओके, अब ये बेनिफिट क्या है, कंज्यूमर को या कस्टमर को बेनिफिट क्या है सामने वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। जैसे मैडम ने अभी कहा कि मेरा प्राइसिंग कंपैरिजन कर रहा हूं, सो मुझे ये 15,000 के मोबाइल, 15,000 में मुझे इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ओके, ब्लूटूथ मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे, स्पेशल स्पेशल ये है, मैं इससे चैटिंग अच्छी तरह से कर सकती हूँ, मेरा ये मोबाइल गर्म नहीं होगा, मेरा ये मोबाइल 10 मिनट में चार्ज हो जाएगा, मेरा ये मोबाइल
लंबे देर तक चलेगा, मेरा ये मोबाइल किसी और मोबाइल से अच्छी पिक्चर लेगा, किसी और मोबाइल से अच्छे वीडियो बनाएगा। सो बेसिकली जब भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो या प्रोडक्ट कोई भी ये करो, आप पिच करोगे, तो ये तीन बेसिक चीजें आपके ध्यान में होनी जरूरी है। फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट, उसकी उसकी बाहरी सारी खूबियां, फिर उसके उसके दूसरे प्रोडक्ट से आपकी खूबियां, और मेन बात है उससे आपको वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको होने वाला फायदा। ओके, सो ये अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग यूज करा सकते हैं सामने वाले को। सो आई थिंक एक 10-15 मिनट बाकी है। आप लोग अपने क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर जी, हेलो, ज्ञानेश्वर जी, आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है? ये जी सर सर, आपका सुनाई आवाज आ दे रहा रहा है। है। आ रहा है ना? तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर रखते, वन बाय वन। जो भी मैं, आप लोग हाथ ऊपर कीजिए, तो मैं जिसका रहेगा जो ये रहेगा, तो मैं आप लोग का क्वेश्चन लूंगा। ओके, ज्ञानेश्वर जी प्लीज कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है आप लोग? हाँ, क्वेश्चन पूछिए। ओके, नेटवर्क इश्यू आ रहा है ज्ञानेश्वर जी आपका? नो इश्यूज। रसिका मैम? हाँ सर, बोलिए ना। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे हम लोग। हाँ, ले लेते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो किसी का जिनको भी क्वेश्चन? कुछ सवाल आ रहे हैं तो प्लीज कृपया करके आप सर से क्वेश्चन पूछ लीजिए। जो भी छोटा बड़ा सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं, तो आपको आसानी से जवाब आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ आपको ऐसा लगता है सर ये टॉपिक पे बात कीजिए हमारे लिए, तो मैं अभी और 15-20 मिनट बात कर सकता हूँ। बोलिए। क्योंकि मुझे वन वे ट्रैफिक अच्छा नहीं लगता। हाँ शेफ, मसाले बोला सर। स्टेप जो है उन्होंने हैंड रेस किया है सर, उनका देखते हैं ओके। सवाल। अ, शिंदे सर, आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया है। तो इसमें मेरा शेफ मसाले ब्रांड का स्पाइसेस है, 29 प्रोडक्ट्स है। और 20 साल से होटल इंडस्ट्री में मैं जॉब को हूँ और शेफ का काम करता हूँ, इसलिए गुड। शेफ मसाले ब्रांडिंग नेम दिया है। हम्म। जीएसटी, फूड लाइसेंस वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स के है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर अपने सब प्रोडक्ट है। तो इसमें मार्केटिंग के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है सर, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? कौन से अलग अलग इससे मार्केटिंग कर सकते हैं आप? मार्केटिंग इन द सेंस, यू आपका रीच कम है या आपका सेल कम है? दोनों दोनों बताइए। रीच तो है लेकिन सेल थोड़ा कम होता है, या प्रॉपर तरीके से। अभी मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेड मार्केटिंग भी करता हूँ, तो उसमें हम्म। वो जो कस्टमर अपने पास आते हैं तो उससे फॉलोअप लेना वगैरह वो थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है। पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप ये पूरा का पूरा आप खुद करते हो? जी, खुद पूरा पूरा खुद करता हूँ सर मैं। तो आपकी रीच कम हो जाएगी। समझ सही में है आया? सर। जो जी जो पेड मार्केटिंग कर रहे हो उसकी जगह पे आप एक ऐसे आप मुझे प्रोडक्ट ब्रोशर वगैरह सब भेज दिए, मेरा नंबर है, मैं डालूंगा यहाँ पे। ओके। जी, प्लीज प्लीज। ओके। सो पहले तो आप यानी आपकी रीच, नॉट ओनली देखो,
अभी आईटी सेक्टर में पब्लिक क्या कर रही है, बेसिकली हम लोग सोचते हैं हाँ फेसबुक है, टिक 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 टिक, उसको वहां पे देखा, वहां पे आपने रेसिपी कोई डाली, ओके, वो रेसिपी को लाइक किया, वो रेसिपी थोड़ा देर मेरे माइंड में थी, जब मैं किचन में आता हूं मैंने कुछ और ही बना दिया। और आपके प्रोडक्ट अगर वहां पे रीच में नहीं है मेरे पास, तो मैं दूसरा ही चीज को खरीद लिया, ये हो रहा है। तो बेसिकली इट इज आप सेक्शन ऑफ होरेका, तो आपका चैनल होगा होरेका। सो होरेका को आप कैटर बराबर से करोगे, देन इफ यू आर ट्राइंग टू रीच विद इन द योर सर्कल, कि वहां पे आप बेसिकली हो कहां से सर? छत्रपति संभाजी नगर से हूँ सर। ओके, सो वहां पे अगर आप, आपके कितने होटल्स है, और उस कितने होटल में आपने जाके आपने पिच किया है, ये मेन बात है। ओके, आप आप सोच रहे हो मैंने फेसबुक मार्केटिंग कर लिया, सो फेसबुक मार्केटिंग पे आपको उसी तरह के पब्लिक मिलेगी। ओके, जब तक कि आप होटल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, जो होरेका, इनको बाकी लोगों को अगर समझ में नहीं आया, तो इन लोगों का चैनल हो जाएगा होटल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग। ओके, तो होरेका चैनल एक अपने आप में बहुत बड़ी लंबी चीज है। और सबसे मेन पार्ट आता है प्रोक्यूमेंट, इजंट इट शेफ? आप अपने आप में जब तक टेस्ट नहीं करोगे, आप उसको जज नहीं करोगे, एंड वेदर दिस प्रोडक्ट एडिंग सम वैल्यू टू माय डिशेस, मेरे डिश को ये कुछ एनहांस कर रहा है, तब तक आपको वो लोग ऑर्डर नहीं देंगे। और एट द सेम टाइम इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। समझ में आया? जी सर जी। और अगर कुछ और भी बातें करनी है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी प्लीज आपका नंबर शेयर कीजिए सर चैट बॉक्स में, हम आपसे आपके टाइम से नो बात कर इश्यूज, नो लेंगे इश्यूज, सर। मैं सभी के लिए यस कर रहा यस। हूं। ओके, जी सभी के लिए जी। कर रहा हूं, लेकिन जरूर कीजिएगा। मैं रसिका मैडम से हमेशा इसी बात पे झगड़ा करता हूं कि सेशन हो जाते हैं उसके बाद में सब लोग भूल जाते हैं। वही होता है सर, सही है। ओके। जी थैंक यू शिंदे सर, थैंक यू। ओके, अगर किसी को कुछ सवाल अभी नहीं आ रहे हैं तो सर अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, तो आप सर को कॉल करके कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। और बेसिकली आप लोग अपना एक 4-5 जन तो इंट्रोडक्शन दो कि अपना क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या कर रहे हो, और क्यों इस टॉक में आप जुड़े हो। आपने कोई 1 घंटा अपनी जिंदगी का एक्स्ट्रा निकाला है और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों जुड़े हो? रसिका मैम बताइए, आप अपने इसमें। सर मेरा नाम संध्या है। हाँ, वेरी गुड, मैं पूना से बात कर रही हूँ। वेरी गुड। मेरा प्रोडक्ट है एरोमेटिक कैंडल और रेजिन आर्ट का। इसमें ओके, बिजनेस का नाम है टियास क्रिएशन। सो मेरे पास ओके, सोया वैक्स वेजिटेबल ऑयल्स के बने हुए कैंडल्स है, और रेजिन आर्ट्स में जो ओके। प्रिजर्व वगैरह करते हैं सब चीजें मैं करती हूँ सर। तो मार्केटिंग कैसे करना हम्म। है, प्रोडक्ट आगे कैसे लेके जाना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अच्छी चाहिए थी। तो इसमें मुझे थोड़ा बहुत मुझे ओके, पता चला कि पैकेजिंग में कैसे और एडिशनल हम कर सकते हैं। सो ये भी बेस, नॉलेज अच्छा मिला है इसमें, क्योंकि मेरे इसमें भी प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं वो उसमें मैं यूज करती हूँ, ट्रांसपेरेंट दिखनी चाहिए मेरे कैंडल्स। करेक्ट। तो अभी उसके लिए भी मेरा सॉल्यूशन चल रहा था कैसे करना है क्या है, तो लोगों को वो अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए और दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, और स्मेल भी उनको लेने में आसानी हो जाए। इस वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा और कुछ आइडिया आप दे सकते हो तो मुझे बता दीजिए सर। अभी देखो, अभी आप बेसिकली आप कहाँ से कहाँ पे मार्केट कर रहे हो उसको, कहाँ पे आप उसको प्रोडक्ट को ये कर रहे हो, जैसे कि कुछ इंस्टाग्राम हैंडल लगाया है आपने, क्या किया है?
इंस्टाग्राम पे अभी है और फेसबुक पे भी मैं डालती हूँ, लेकिन ऐसे कि कंटिन्यूशन में नहीं है इतना, लेकिन मैं कर रही हूँ, जैसे प्रोडक्ट बनाती हूँ वैसे डालती हूँ, जितना जैसे टाइम मिलेगा हम्म उस हिसाब से। बस मैं ज्यादा हम्म करके स्टॉल्स में ही मेरे प्रोडक्ट सेल करती हूँ और शॉप में वगैरह रखती हूँ। देखिए बेसिकली ये इस तरह के प्रोडक्ट है ना, हम्म। मोस्टली जो क्रीमी लेयर एरिया है वहां पे ही प्रोडक्ट आपका पिच होगा। देन सेकेंडली, जैसा कि आपने राइटली कहा कि एग्जीबिशंस, तो यस। एग्जीबिशंस का आपका ये रहेगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इट शुड नॉट बी इजीली रीचेबल, और लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसको कॉस्ट हम्म। इफेक्टिवनेस भी बनाना है। जैसे अभी आपने बताया कि अगर आपको आपको वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग में दिक्कत आ रही है, ओके, हम्म। आपका आप हार्ड प्लास्टिक लेके उसको बराबर से 6 पीस या 3 पीस उसमें डाल के ये कर रहे हो, बॉक्स टाइप में पैकेजिंग कर रहे हो, इजंट इट? ऐसे ही कर रहे हो ना, सिंगल पीस में अट्रैक्टिव भी है पैकेजिंग। और पैकेजिंग बल्क ऑर्डर में जैसे रहते हैं उसमें भी करती हूँ मैं। जो कैंडल्स अच्छा, है सोया वैक्स इसको रिलेटेड, आप मोल्ड क्या कैंडल है, जार इस, कैंडल्स है। सो ओके, अलग अलग इसको शेप के। आपको, हाँ, इसको आपको क्या करना पड़ेगा पता है आपको, कि आपको और एक चैनल इसमें ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हो दिसंबर, दिवाली एंड ऑनवर्ड्स, जो सितंबर ऑनवर्ड्स, हाँ। कम सितंबर बोलते हैं हमारे यहाँ पे। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ ये महीने जो रहते हैं ना, ये हाँ। गिफ्टिंग वाला टाइम रहता है, गिफ्ट गिफ्ट जी। देने वाला। यस। ओके, सो ऐसे कोई गिफ्ट आर्टिकल भेजने वाले या बेचने वाले, इनके साथ में हाँ। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ओके। समझ में आ गया? जी। तो इनके साथ में अगर आप कोऑर्डिनेशन करते हो, तो वो आपका एक कैंडल उसमें एक्स्ट्रा डालते हैं। जी। बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे कि मैंने मुझे आपको गिफ्ट देना है, तो हाँ। एक एक कैंडल दी मैंने, उसमें थोड़ा से ड्राई फ्रूट रखे, थोड़े से स्मेल वाले कुछ ये रखे, यस। परफ्यूम्स वगैरह रख दिए, कस्टमाइज। कस्टमाइज करके, और उनके जी। साथ में आप प्रेजेंट करते हो। जी। समझ में आ करती गया? हूँ सर, ये भी, यस, हाँ सर। सो दिस आइडिया कुड गिव यू एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इनकम। अगर वो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इनकम, देखो आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्वांटिटी में आ रहा है। जी। क्वांटिटी अगर आपकी बढ़ेगी, आपका कॉस्ट कटिंग होते रहेगा। यस। तो अगर आप आपको 100 कैंडल का किसी गिफ्ट आर्टिकल वाले से भी आपको ऑर्डर मिल गया, आपको उसको पैकेजिंग हाँ। में नहीं देना है, नहीं। उनको बल्क में देना है। तो आप अपना कॉस्टिंग रिड्यूस करके, और वन टाइम वाला है, आपका एफर्ट्स कम लग रहा है, आपका लॉजिस्टिक कम लग रहा है, आपने उनको दे दिया। जी। ये एक ही एग्जांपल नहीं है, इस तरह से आप लोगों के हर एक का डाउट रहेगा, तो आप लोग बोलना चालू करो, तो ही तो ही मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता पाऊंगा। है और किसी का क्वेश्चंस? संजय जी सेटिस्फाइड? यस सर, थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? ठीक है, और कोई किसी और का है? कुछ सवाल है क्या, आप पूछ सकते हैं आप। हॅलो. हाँ बोलिए। नमस्कार सर, माझं नाव पल्लवी घनश्याम पवार आहे. बोला। माझा आहे ना चना, चकली, चिवडा यांचा फरसांचा बिझनेस आहे. ओके। आता एस्मेट तर्फे आम्ही हैदराबादला गेलो होतो हे सगळे प्रोडक्ट्स घेऊन. हम्म, मग तर वैशाली मॅडम होत्या तुमच्या बरोबर? हा वैशाली तर पाटील मॅडम? वैशाली पाटील मॅडम होत्या त्याच्यासोबत. तर ते जजेस समोर आम्ही बरोबर. गेलो का, तर आमच्याकडं फूड हम्म. लायसन्स असताना पण ते म्हणाले की लॅब टेस्टिंग करायला हम्म. लागेल तुमच्या प्रोडक्टची. तर बरोबर. ते कळालं नाही की लॅब टेस्टिंग कुठं करावी, कशी करावी.
ते म्हणजे पहिले तर सिंपल मध्ये आहे ना, तुम्ही FSSI लायसन्स घेऊन टाका जवळच्या FSS जवळ. सर माझ्याकडे. हा, लॅब टेस्टिंगची एवढी गरज नसते, पण तुम्ही अच्छा. FSSI लायसन्स घेतलं, हा. ओके, तर ओके. ते ते तुम्हाला हे होईल. आता तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये चांगल्या गोष्टी काय आहेत मला सांगा. म्हणजे माझं फरसाणचं आहे. हम्म. चना चकली जी आहे आपण मैद्याची, रव्याची, तांदळाची करतो ना, तर माझी जी चकली आहे गव्हाच्या हम्म. पिठाची आहे. व्हेरी गुड. चला, एक 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 गोष्ट युनिक झाली. व्हेरी गुड. अजून? गव्हाच्या पिठाची चकली आहे माझ्याकडं. जसे म्हणजे हेल्दी स्नॅक्स आहेत माझ्याकडं. आता मी हम्म. अजून एक चालू केलंय जे लेकरं व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स खात नाही. तर हा. त्यांना ड्राय चिप्स सारखं बनवून हे करणार आहे, सप्लाय करणार आहे. काय जसे काय आपले काय म्हणाला? जसे आपले बटाट्याचे चिप्स येतात ना सर, हम्म. तसे तसे फ्रूटचे पण चिप्स बनवायचं चालू आहे माझं. खूप चांगली युनिक आयडिया आहे. पण ते कसं हा करणार फ्रूट तुम्ही? तुम्हाला ड्राय करायला लागणार. हा तर ड्राय मशीन घेऊन त्याच्यामध्ये ड्राय करून त्याच्यावर हम्म. आपले जे सुट्टे मसाले असतात ते लावून पॅकेजिंग करून हा चालू आहे माझा. जसं आता सगळ्यांना हेल्दी व्हर्जन पाहिजे ह्याच्यामध्ये. बरोबर आहे. तर माझ्याकडे आता चना, चकली, केळीचे वेपर्स, फरसाण हा सगळा आयटम आहे माझ्याकडं. तर हम्म. ह्याच्यामध्ये तर युनिक पाहिजे लोकांना. बरोबर. तर आता जर कॉन्शियस झालेत लोक, तर माझं प्रयत्न सुरू आहे की जे आपले व्हेजिटेबल्स असतात सर, हम्म. व्हेजिटेबल्स त्यांना ड्रायरमध्ये सुकून त्याची पॅकेजिंग करून हेल्दी व्हर्जन असं चालू आहे माझा प्रयत्न त्याच्याबद्दल. बरोबर. हम्म. तर तेच विचारायचं होतं, जे माझं आता म्हणजे माझं डेलीचं प्रोडक्ट्स आहेत चना, चकली, चिवडा, फरसाण. हे बघा, तर त्याच्यासाठी आता हां. जर तुम्ही आहे ना हे फक्त घरगुती लेवलवर करत असाल ना, तर तुम्हाला घरगुती लेवल इन द सेन्स की जवळच्या जवळ करत असाल, तर FSSI लायसन्स असेल तर ते मिळून जातं. त्याच्यात एवढं जास्त काय मगजमारी नाही आहे. पण तुम्हाला जर कुठे जर ते पॅकेजिंग कम्प्लिटली 5 रुपये 10 रुपयाच्या पॅकेजिंग मध्ये करायला करायला पाहिजे, आणि त्याची शेल्फ लाईफ वाढत आहे किती आहे, काय आहे, ह्या गोष्टी जर करायच्या असतील तर तुम्हाला ती लॅब टेस्टिंग वगैरे करायला लागेल. आणि त्याच्यासाठी आपण गायडन्स देऊ, काय हरकत नाही. तुम्ही कधी फोन. चालेल. चालेल. कारण माझं अंबाजोगाई बीडमध्ये आहे हम्म. ना, डेली 30-40 किलोचं सेल असते सर माझं. नो इश्यूज, नो इश्यूज. त्याच्या पुढचं पण मला करायचं, तर त्या हिशोबानं मला ते थोडंसं गायडन्स पाहिजे होते तुमच्याबद्दल. अच्छा, फरसाणमध्ये आता तुम्ही कसं पॅकेजिंग करता? तुम्ही काय ब्रँड नेम बनवलंय का तुम्ही? ब्रँड नेम आहे ना सर, काका चनेवाले म्हणून. काका चनेवाला. हा, गुड. काका. गुड. लॉकडाऊन पासून सुरू केलं तर तर 1-2 किलो पासून सुरू केलं, तर आता कमीत कमी डेलीचे माझे कमीत कमी 30-40 किलोचा सेल असतो माझा सर. 30-40 किलो. ओके. हा. मग आता तुमचं ध्येय काय? किती किलो पाहिजे तुम्हाला? माझं चांगलं टर्नओव्हर पाहिजे मला. जसं आपण ह्याच्यात हल्दीरामवाल्यांचं नाव घेतो आपण, हम्म. तर काका चनेवाला ब्रँड म्हणून झाला पाहिजे हा माझा फोकस. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पण त्याच्या अगोदर, नुसतं नाव व्हायच्या अगोदर तुम्ही स्वतःशी सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ये साल के अंदर मैं कमाना स्टार्ट करूंगा। और मेरा पहला जब भी हो जाएगा, मैं इतना कमाऊंगा, तभी जाके मैं अपने जो जो मुझे ये स्टेप्स पे मिले उनको मैं फोन करूंगा, रसिका मैडम आज मैंने इस महीने में 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। ओके शिंदे सर, आज हम लोगों ने 5 लाख का टर्नओवर किया, जिसमें मेरा प्रॉफिट 1.25 लाख का था। ये जब जिस दिन आप लोगों के कॉल आना चालू होंगे ना, उस दिन हम लोगों को अच्छा लगेगा। मेरी वही गुरु दक्षिणा है। और यही मैं हमेशा हर सेशन में बताता हूं कि जब तक आप सोचोगे नहीं कि मुझे 2 लाख 3 लाख कमाना है, उसके सिवा आप कभी भी नहीं ये कर पाओगे।
समझे? और किसी का सवाल है कुछ? और कोण मराठी, हिंदी, गुजराती काही असेल त्या भाषेत बोला, पण बोला. अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता सरांना. बघा इकडे अ, वि- अगर हम लोग यहाँ पे ही हम लोग नहीं बात कर पाएंगे, ओके, तो फिर हम लोग अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ कैसे बेच पाएंगे? तो सेल्स एंड मार्केटिंग इज फर्स्ट पिचिंग. आपको अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा. आपको अपने बारे में बात पड़ना, क्योंकि देखो कभी भी कोई भी चीज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. अगर आप अपने आप में अगर नहीं बताया, आपने ही नहीं बात कर पाओगे, तो बोलेंगे यार ये बंदे को बात ही नहीं करने आ रही है, तो मैं क्या सुनूंगा इससे. ये सीता परवन कौन है? दिल्ली से ज्वाइन किए हैं? हेलो हाँ जी. सर, मैं दिल्ली से सीता प्रधान बोल रही हूँ. हाँ जी. सर, मैं ज्वेलरी ज्वेलरी का काम करते हैं और हम इंस्टॉल वगैरह भी लगाते हैं कई जगह में. तो हमें अच्छा, ऑनलाइन हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे करें सर? किस चीज का प्रोडक्शन है आपका मैडम? सर, ज्वेलरी बनाते हैं हम लोग, ज्वेलरी ज्वेल मेकिंग का है. जी, हाँ, ज्वेलरी ज्वेलरी. ज्वेलरी. ओके ओके, जी ज्वेलरी सर. का. जी. तो ज्वेलरी का अभी अभी आप लोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हो? आप एग्जीबिशन में जा रहे हो? हाँ जी सर, इंस्टॉल वगैरह लगाते हैं, जैसे प्रीतमपुरा लगाया था, हैदराबाद भी गए थे सर हम. हम्म. और यहाँ दिल्ली में 2-3 जगह लगा चुके हैं सर. ओके. जी. तो देखिए बेसिकली क्या होता है, ज्वेलरी वाला जो ये रहता है ना, अब अभी क्या होता है, जो आप किसी के साथ अच्छी तरह से टाई अप कर लो तभी जाके होगा. जी. ओके. हम तीन तीन सर फ्रेंड मतलब हाँ हैं. तो हमारा इतना अच्छा हो नहीं पा रहा है सर अभी. हाँ, तो मैं आपके ग्रुप के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं. जी जैसे जी कि अभी देखो, आपके एरिया में ब्राइडल ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल ग्रूमर करके रहेगा. जी पता है आपको, जो शादियों में मेकअप कराते हैं. जी. ओके. हाँ और जी. फिर वो ज्वेलरी भी उनको कस्टमाइज लगती है. समझ में आया? जी सर. उनको कस्टमाइज जैसे कि उन कान की बाली तक हर चीज को मैं किस तरह से कस्टमाइज करूं. जी. ओके. तो अगर उनके जैसे लोगों लोगों से आप ये करोगी, तो हो आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा और आपकी पब्लिसिटी भी बढ़ते जाएगी. ओके सर. और जो ब्यूटी पार्लर्स ये है, इनके पास भी इनको इनको जाके आप पिच करोगे, ये हमारा पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट है जी हमारे. ओके. जी. हम इस तरह से हम लोग पेश करते. तो देखो, ब्यूटी पार्लर में जाने वाली कौन है? लेडीज ही है. यस सर. अब पहले तो उनको चेहरे पर काम कर लिया, अब उनको एक्सेसरीज पे काम करना है. बराबर है ना? जी सर. तो इस तरह से अगर आप टाइप करोगे तभी जाकर आपका सेल बढ़ेगा. ओके सर. और इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा. एग्जीबिशन में भी लिमिटेड, जितनी पब्लिक आएगी, जितना फुटफॉल होगा, उसमें से आपका परसेंटेज निकलेगा. जी है ना? जी. अगर 100 पब्लिक आती है, 100 पब्लिक में से 60 to 70% पब्लिक खाने के लिए आती है, जी. या खा
वाले प्रोडक्ट पे आती है, फिर जैसे कि कपड़े या इन लोगों के लिए आती है। तो ऐसे टाइप के एग्जीबिशंस में भाग लीजिए जो आपको इजीली आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करे, जो महिला बेस ज्यादा हो। जैसे कि ओके सर। हमारे रिश्ते में है एक मैडम, वो जी। लेडीज का ही करते हैं एग्जीबिशन बेसिकली, अच्छा। और उनका कई सालों से चल रहा है वो एग्जीबिशन। लेकिन एग्जीबिशन के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राइडल मेकअप जो शादियों में मेकअप करती है, इनके इंस्टाग्राम हैंडल ढूंढो, इनके ये ढूंढो, और उनको पिच करो अपना प्रोडक्ट। ओके सर। ओके, जी। तब जाके आपको पता पता चलेगा कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से आप बता सकते हो। जी। और और कोई है? चैट बॉक्स में सर चैट बॉक्स में एक सवाल आया है कि गुड। मीशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्या अकाउंट कैसे ओपन करना है। आपको उसके लिए बेसिकली वो उसमें गूगल पे ही आपको देखना पड़ेगा, मीशो अकाउंट ओपनिंग एंड ऑल, या उनके वेबसाइट पे चले जाओ बेसिकली। मीशो मीशो का ये है, ओके, वहां पे ये जो आपकी एक्सेसरीज वगैरह ये भी बिकती है। यहाँ तक के अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन लोग की भी वेबसाइट पे आप चले जाओगे तो उसपे वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो प्रोसेस बताते। ओके, और आप क्लियर कट गूगल में टाइप कीजिए। अभी तो एआई इतना इजीली आपको सब गाइड करता है कि आपको कैसे उसको, और वहां पे आपका रजिस्टर्ड ये है। अब उसके उसके बाद में उनके उसमें आपको मेन चीज अगर मैं बताऊं तो उसमें आपको दो चीजें, आपको फंसना नहीं है। पेमेंट टर्म्स आप क्लियर कर लेना कभी भी। ओके, आप डिस्काउंट भले ज्यादा दे देना, लेकिन पेमेंट टर्म्स क्लियर करना, रिटर्न पॉलिसी क्लियर लिख लेना। ओके, क्योंकि क्या होता है, इन लोग अपना दिखाते तो फोटो ही। ओके, और कस्टमर कोई मंगा लिया और मंगाने के बाद में वो फोटो के बाद में अगर आपका रिटर्न आता है तो आपको पूरा का पूरा नुकसान होता है। उन लोग आपको पूरा चार्जेस भी मिलते हैं कि हैंडलिंग चार्जेस भी आपको पे करेंगे, जितना का प्रोडक्ट नहीं उतने के हैंडलिंग चार्जेस हो जाएंगे। तो उसमें आपको बल्क क्वांटिटी वंस एंड फॉर ऑल, नो रिटर्न बेसिस पे जितना ज्यादा ले सको दे सको उतना अच्छा है। आप खुद का धंधा करोगे, 500 ₹500 पर डे का करोगे तो भी इजी है। लेकिन आप सोचोगे कि मैं 2 लाख का धंधा करूंगा मीशो पे, और बाद में उसमें से 1.5 लाख का रिटर्न आया, जो कमाया नहीं उतना भी चले जाएगा। सो बी केयरफुल। मैं डरा भी नहीं रहा हूं, ये अच्छे प्लेटफॉर्म है अगर आपका प्रोडक्शन लेवल उतना ज्यादा है। समझ में आया? जैसे कि अगर मेरा गारमेंट फैक्ट्री है मीशो का, तो मुझे वो शर्ट अगर मैं ₹100 में बना रहा हूं और मैं मीशो को ₹350 में दे रहा हूं, मीशो ऊपर 499 का लेबल मार के वो उसको बेच रहा है, अगर उसने मुझे रिटर्न भी दे दिया शर्ट, तो मेरा ₹100 का ₹100 में रिटर्न आ रहा है। उसमें ₹50 उसने मेरे को हैंडलिंग चार्जेस मारा, नो इश्यूज। तो बेसिकली हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम खुश हो जाते हैं कि मुझे 50 किलो की ऑर्डर मिल गई, या 50 शर्ट का ऑर्डर मिल गया, या 50 नेकलेस का ऑर्डर मिल गया। ओके, सो बी केयरफुल। मैं जूट बैग बनाती हूँ, मुझे अपनी बैग की कीमत कैसे फिक्स करें? ओके, क्या नाम है आपका? एक सेकंड ना। कितना खर्च आप है? आपका नाम बताइए और आपका जिला कौन सा ये भी बता दीजिए। हाँ, बेसिकली
वनिता पाटील. वनिता पंडित, जूट बॅग. पाटील पाटील. पाटील, ओके. वनिता पाटील, कोल्हापुर. कोल्हापुर, ओके. बेसिकली हम्म. जूट बैग बहुत बढ़िया चीज है, ओके. एंड पहले तो कॉस्टिंग अगर आपका है तो उसके आपको डबल प्राइसिंग रखनी है, 101% मिनिमम, ओके. अगर आप 3 गुना भी रखते हो कि 33%, मेरा 33 कॉस्ट है और मैंने 100 रुपया ये है मेरा प्राइसिंग है, तो मुझे 33 रुपीज में अगर एक बैग पड़ रहा है तो मैं 100 रुपया रखूंगी, लेकिन उतना वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, पहली बात. और जूट बैग भी फैशंस में है, सो कोई कोई ये नहीं है कि कोई अलग से ये नहीं है. और अगर मैं आपके प्रोडक्ट को देखता तो और भी ज्यादा बताता. जूट बैग इन द सेंस सिर्फ नॉर्मल जूट बैग्स बना रहे हो, या एक्सेसरीज टाइप में, लेडीज एक्सेसरीज टाइप में बना रहे हो, और किस टाइप में बना रहे हो? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो मेरे साथ. मॅडम बोला, मराठीत बोला, हरकत नाही. पाटील मॅडम. हा बोलते सर. हा. आता मी सध्या प्लेन पण बॅग बनवते आणि त्याच्यामध्ये प्रिंटिंग पण येतात ना, म्हणजे प्रिंटेड हा. कापडच येतं. हा, ओके. ते पण मी शिवते आणि त्याच्यामध्ये पेंटिंग आणि एम्ब्रॉयडरी पण करते सध्या. अच्छा, पेंटिंग अँड पण एम्ब्रॉयडरी. सर काय होतं, हा, ज्यावेळी पेंटिंग आणि एम्ब्रॉयडरीच्या बॅग जातात त्यावेळी त्याची किंमत जरा एक्स्ट्रा जास्त ठेवायला लागते. पण हम्म. कस्टमर घेताना मग खालीवर करतात की एवढी जास्त खूप किंमत आहे वगैरे असं. कारण काय त्यामुळे आहे सेल की पेंटिंग आणि एम्ब्रॉयडरी हा जो विषय आहे ना, तो प्रत्येकाच्या डोळ्यावर आहे, ओके. हा आता म्हणजे मला मला ती पेंटिंग आवडली हा 101%, तर मी ते हा करणार आहे. पण तुमचं जर ते आता तुम्ही काय करा बेसिकली, की आता किती प्रिंटिंग केलं तर किती बॅग प्रिंट करता तुम्ही? मी 5-6 पण दिवसाला करते, म्हणजे माझी मुलगी करते. आणि हा. आता सध्या सेल जो आहे तो मी एखाद्या संस्थेतर्फे वगैरे असं त्यांचे प्रदर्शन वगैरे असतंय त्या ठिकाणी घेऊन जाते. पण त्याची किंमत पण किती जास्त बॅगा होते ना, विकता म्हणजे दिवसाला पेंटिंग. किंवा महिन्याला? नाही सर, मी आता जस्ट चालू तरी केलेलं आहे 6 महिन्याचा. आता सध्या किती सेल बॅगा माझा विकता? नसतो का. नाही सर, आता मी रोज नाही विकत. एक संस्था हा. आहे त्याच्यामध्ये मी आठवड्यातून एकदा जाते, म्हणजे त्यांचा बाजार असतो संस्थेचा. हम्म. मग तिथं हम्म. एक 4-5 वगैरे असं सेल होतात, जास्त होत नाही. मग त्यासाठी बरं, हे मला रॉ मटेरियल मेशोवर कुठून अकाउंट आणता तुम्ही? काढायचं होतं. पुण्यातून आणते सर, रॉ पेटवेल मटेरियल. ट्रेड. हा. पुण्यामधून मागवते मी. पुण्यावरून मागवता? अच्छा. हा, मग मग बेसिकली आता तुम्हाला किती किती बॅग दिवसाला बनवू शकतात तुम्ही शिवायला लागलात तर? मी 1-2 मेंबर जर घेतले तर दिवसाला मी 20 बॅगा शिवू शकते, सकाळी 10 ते 5 पर्यंत. आता आता तुमच्याकडे असे कुठले आहेत का की गिफ्ट आर्टिकल वाले आजूबाजूला तुमच्या एरियामध्ये? आता तुम्ही कुठल्या, कोल्हापूरमध्ये आहात ना? हा, पण सर मी आता, म्हणजे माझा जिल्हा कोल्हापूर येतो. हा. मी आता खेड्यामध्ये राहते. ठीक आहे, म्हणजे पण मी, आता कोल्हापूर हा सिटीमध्ये जर तुम्हाला हा जायचंय, ओके, हा ती किंवा तुमची मुलगी, ओके, दोघींमधलं हा एकाला तुम्हाला मार्केटिंग करावी लागेल, की जेणेकरून कमीत कमी 10 ते 15 हा तुमच्या दुकानांना जाऊन त्या, म्हणजे गिफ्ट आर्टिकल किंवा लेडीज बॅग याच्यामध्ये तुमचे ते स्पेशल डिझाईन बॅग म्हणून त्याचं हा ठेवावं लागेल, की म्हणजे जाऊन भेटायला लागेल त्यांना. आणि त्यांना काय हा सांगायला लागेल की ही बॅग ठेवा, याचा याचा तुम्हाला एवढा मार्जिन मिळेल जर तुमच्या बॅग विकल्या गेल्या. नाही विकल्या हा हा गेल्या तर मी परत घेईन, हा ओके. हा पहिले सुरुवातीला असं करा, ओके. ओके. कारण ते हा गॅरंटीड तुम्हाला पैसे तर देणार नाही, 99% देणार नाही. एका दुसरा असेल तर म्हणेल मॅडम हा खूप चांगल्या बॅग आहेत, 5-6 मला द्या, मी याचे पैसे देतो तुम्हाला, किती मध्ये द्याल मला, आणि मला किती प्रॉफिट, माझी ताकद आहे, मी विकेन. कळलं? हा, बरोबर.
हा हा, मग अशी कमीत कमी तुम्हाला 10 ते 15 दुकानं शोधून काढावी लागतील. हा त्याशिवाय हे तुमचं बिझनेस पुढे सर जाणार नाही. पण आणि त्याच्यानंतर जोडीला तुम्हाला असं करायला लागेल की साध्या बॅग्स, ज्यूटच्या साध्या कॅरी बॅग, त्याची कॉस्टिंग काढा. की आता बघा, रिलायन्स मध्ये गेलात किंवा डीमार्ट मध्ये गेलात तर तुमच्या त्या बॅग ज्या आहेत त्याची कॉस्टिंग आणि तुमची कॉस्टिंग मॅच करा. साधारणतः 23 रुपये ते 27 रुपये चार्ज करतात ते लोक, बरोबर. तर त्या हिशोबाने त्या सुपर मार्केट्स किंवा यांना जाऊन भेटा आणि त्यांना म्हणावं की म्हणजे तुमच्या इथले लोकल सुपर मार्केट, कोल्हापूरचे किंवा गावातले, त्या लोकांना तुमच्या त्या बॅग द्यायचं. तर तुम्हाला एकीकडून तुम्हाला प्रोडक्शन म्हणजे तुमचं सायकल चालू राहील की जेणेकरून तुमची क्वांटिटी वाढेल आणि तुमचा खर्च कमी होईल आणि तुम्हाला दिवसाला खर्चायला पैसे मिळत जातील. म्हणजे 2 स्टँडर्ड प्रोडक्ट राहतील. एक तुमचे चांगले एम्ब्रॉयडरी केलेले, चांगले डिझाईन केलेले, आणि एक प्लेन टाईपचे ज्यूट आहे, सिंपल आहे, त्याला हे आहे, थैली आहे ती. पण ती ज्यूटची थैली खूप लॉंग लास्टिंग असते. कळालं? और किसी का अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप सर से बात कर सकते हैं इस बारे में। इसके अलावा अगर कुछ और चीजें जानकारी चाहिए होंगी तो आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हो। और मेरे सबसे अभी वापस से एक बार गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में आप आपका नाम, आपके जिले का नाम और आपके बिजनेस का नाम प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चल के कुछ चीज होगी तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अलग अलग चीजों के लिए हम आपसे बात कर सकते हैं। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अपने जिले का नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम प्लीज चैट बॉक्स में दीजिएगा। और मतलब सेशन इतना अच्छा चालू है हमारा कि मुझे लगता है अभी काफी लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब चालू है और मुझे भी बीच बीच में अच्छा नहीं लग रहा है बात करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम की मर्यादा होने की वजह से हम ये सेशन मतलब अभी हमको रुकना पड़ रहा है। तो मैं फिर से एक बार सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपके जिले का नाम डाल दीजिएगा। इसके अलावा प्लीज आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो हमारा ग्रुप फोटो लेते हैं वो ग्रुप फोटो हम ले सकेंगे। प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। पल्लवी दीदी, संध्या दीदी, सुरेखा दीदी, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपना कैमरा ऑन करिएगा, जिससे हम सबको ग्रुप फोटो लेते आएगा प्लीज। और साथ में ही आपका सब इतना ध्यान रखिएगा कि चैट बॉक्स में आपकी सब इंफॉर्मेशन प्लीज फिलअप कर दीजिएगा।